दोस्तों, ये मूवी कुछ ऐसी नन्स की है जो अपनी शारीरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए एक गूंगे बहरे आदमी का फायदा उठाती है। अब क्या वो आदमी उनसे बचकर वहां से निकल पाता है या वो भी नन्स के साथ अपनी जरूरतें पूरी करता है। तो मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि चर्च में पेंटिंग कर रहा था। फिर वो आदमी बताता है कि वो इस चर्च में बहुत टाइम से पेंटिंग कर रहा है, लेकिन अभी तक उसे उसके पैसे नहीं मिले हैं। इसके बाद वो चर्च के फादर के पास पैसे मांगने के लिए जाता है, लेकिन फादर के पास पहुंचने के बाद वो देखता है कि फादर प्लेग की बीमारी से मर चुके हैं। अब ये देखकर उस आदमी को बहुत दुख होता है, क्योंकि अब उसे उसके पैसे कभी नहीं मिलेंगे। लेकिन तभी उसे वहां पर फादर की ड्रेस दिखाई देती है और वो उसे पहनकर फादर बनने का फैसला करता है, क्योंकि फादर के पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी और उन्हें हर महीने टाइम पर उनके पैसे भी मिल जाया करते थे। दूसरी तरफ हम लोरेंजो नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि जेरबिनो नाम के एक गुंडे से डरकर भाग रहा था। फिर जेरबिनो अपने आदमियों से किसी भी हालत में लोरेंजो को पकड़कर लाने के लिए कहता है, लेकिन लोरेंजो उससे बच निकलता है और वहां से भाग जाता है। अगले दिन लोरेंजो के दोस्त उसे एक घोड़ा देते हैं और उसे ये शहर छोड़कर जाने के लिए कहते हैं। इस पर लोरेंजो भी उनकी बात मान लेता है और वो ये शहर छोड़कर चला जाता है। इसके बाद हम पैम्पेनिया नाम की एक लड़की को रोते हुए देखते हैं, क्योंकि हाल ही में ही प्लेग की बीमारी की वजह से उसके पेरेंट्स की मौत हो गई थी। उसी दौरान वहां पर जेरबिनो आता है और वो उससे पूछता है कि अब तुम क्या करोगी, तुम्हारे तो पेरेंट्स भी मर चुके हैं और अब तुम्हारे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। इससे अच्छा है कि तुम मुझसे शादी ही कर लो। इस पर पैम्पेनिया उससे कहती है कि जल्दी ही रशिया का राजा थॉमस यहाँ पर आने वाला है और मैं उससे ही शादी करूंगी। अब ये सुनकर जेरबिनो उससे कहता है कि तुम्हारे फादर ने मुझसे बहुत सारे पैसे उधार लिए थे और अब उनके मरने के बाद तुम्हारी सारी संपत्ति मेरी हो चुकी है और अगर तुम इसे बचाना चाहती हो तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। फिर अगले सीन में हम लोरेंजो को भागते हुए देखते हैं, क्योंकि उसके पीछे जेरबिनो के गुंडे पड़े हुए थे। तभी उसे वहां पर एक आदमी दिखाई देता है जो कि एक गूंगे बहरे आदमी को कहीं ले जा रहा था। फिर वो आदमी लोरेंजो को बताता है कि वो पास में ही एक माली का काम करता था, लेकिन अब उसने वो काम छोड़ दिया है। अब ये सुनकर लोरेंजो सोचता है कि वो भी गूंगा बहरा बनकर वहां पर माली के काम के लिए जाएगा तो शायद उसे वो काम मिल सकता है और इससे वो जेरबिनो के आदमियों से भी बच सकता है। इसके बाद वो एक पेड़ पर चढ़ जाता है और जेरबिनो के लोग वहां से आगे निकल जाते हैं, लेकिन तभी अचानक पेड़ की डाल टूट जाती है और लोरेंजो नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद वहां पर कुछ नन्स आती है और उसे उठाकर चर्च में ले जाती है। आगे वो नन्स लोरेंजो को बेहोश देखकर उसे छूने लगती है, लेकिन तभी लोरेंजो उठ जाता है, लेकिन वो उनको कुछ नहीं कहता क्योंकि उनके छूने से उसे मजा आ रहा था। उसी दौरान वहां पर नन्स की हेड आ जाती है और वो दोनों उनसे कहती है कि ये आदमी गूंगा बहरा है। वो बताती है कि इसको काम की जरूरत है, इसलिए हम इसे यहाँ पर माली के काम पर रख लेते हैं। आगे जब लोरेंजो नहा रहा था तभी दो नन्स उसके पास आती है और उसके साथ नहाने लगती है। अब ये देखकर हम सभी को पता चलता है कि इनको गूंगा बहरा आदमी ही क्यों चाहिए, ताकि ये लोग उसके साथ कुछ भी करेंगे तो गूंगा बहरा होने की वजह से वो किसी को भी कुछ बता नहीं पाएगा। इसके बाद हम पैम्पेनिया को उसके दोस्तों के साथ चर्च में देखते हैं, जहां पर वो उनको बता रही थी कि शहर में उसका एक दूसरा घर भी है और वहां पर वो राजा थॉमस के साथ शादी करेगी। इसलिए वो अपने सभी दोस्तों को वहां पर आने के लिए कहती है, लेकिन तभी वहां पर जेरबिनो आ जाता है और वो पैम्पेनिया से पूछता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या बातें कर रही हो। इस पर पैम्पेनिया उससे झूठ बोल देती है कि वो लोग तो यहाँ पर बस प्रेयर करने आए थे। अब क्योंकि पैम्पेनिया जेरबिनो के साथ शादी नहीं करना चाहती थी और राजा थॉमस के आने में भी अभी कुछ वक्त बाकी था, इसलिए पैम्पेनिया चर्च में ही रहने का फैसला करती है। इसके बाद जब दो नन्स पैम्पेनिया को तैयार कर रही थी तभी पैम्पेनिया वहां पर लोरेंजो को देखती है। तभी एक नन उसे बताती है कि ये यहाँ पर माली है और ये गूंगा बहरा है। थोड़ी देर बाद जब एक नन लोरेंजो को लेकर जंगल में जा रही थी तभी पैम्पेनिया उन्हें वहां पर देख लेती है और वो उन दोनों को देखकर समझ जाती है कि ये दोनों यहाँ पर इंटीमेट होने आए हैं। अब उन दोनों को देखकर पैम्पेनिया को बहुत ही जलन हो रही थी, इसलिए वो वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ महल में राजा थॉमस भी पहुंच जाते हैं, पर वहां पर जेरबिनो उससे कहता है कि पैम्पेनिया मुझसे शादी करेगी। अब ये सुनकर थॉमस गुस्से में वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी बाहर उसे एक आदमी बताता है कि पैम्पेनिया इस शहर के दूसरे घर में तुम्हारा इंतजार कर रही है। अब ये सुनकर थॉमस खुश हो जाता है और अपने साथियों के साथ वहां के लिए निकल जाता है। इसके बाद जब लोरेंजो अपने कमरे में बैठा था तभी दो नन्स उसके लिए खाना लेकर आती हैं। असल में उन दोनों को पता चल चुका था कि बाकी नन्स लोरेंजो के साथ क्या क्या करती हैं और अब वो भी लोरेंजो के साथ वही सब करना चाहती थी। इसके बाद वो उसके साथ इंटीमेट होने लगती है और लोरेंजो भी उनका साथ देने लगता है। अगले दिन जब पैम्पेनिया दो नन्स के साथ लोरेंजो के लिए
गर्म पानी लेकर जा रही थी, तभी वो उन दोनों से कहती है कि तुम जो लॉरेंजो के साथ कर रही हो वो पाप है। लेकिन इस पर वो नन्स उससे कहती है कि ये सब करना कोई पाप नहीं है और तुम सिर्फ हमसे जल रही हो। अब इससे पैम्पेनिया को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो गर्म पानी सीधा लॉरेंजो के सर पर डाल देती है। अब ये देखकर हम सभी को पता चलता है कि पैम्पेनिया अब लॉरेंजो को पसंद करने लगी थी। इसके बाद जब राजा थॉमस पैम्पेनिया से मिलने जा रहा था, तभी जेर्बिनो अपने साथियों के साथ उस पर अटैक कर देता है, जिसमें थॉमस के सारे साथी मारे जाते हैं। लेकिन थॉमस किसी तरह से बच जाता है और वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ पैम्पेनिया के दिल में लॉरेंजो के लिए फीलिंग्स बढ़ती जा रही थी और फिर एक दिन वो लॉरेंजो को गाना गाते हुए सुन लेती है और इससे उसे पता चल जाता है कि लॉरेंजो गूंगा बहरा नहीं है और वो बस नाटक कर रहा है। फिर एक दिन जब पैम्पेनिया लॉरेंजो को खाना देने जाती है तो वो उसके पास जाकर उसकी आंखों पर पट्टी बांध देती है और उसे किस करके वहां से चली जाती है। अब लॉरेंजो को ये पता नहीं चल पाता कि वो कौन है, लेकिन उसे ये सब बहुत अच्छा लगता है। अब कुछ दिनों के बाद पैम्पेनिया का वहां से जाने का टाइम आ जाता है, लेकिन जाने से पहले वो हेड नन को बता देती है कि लॉरेंजो गूंगा बहरा नहीं है और वो बस नाटक कर रहा है। फिर जब हेड नन को पता चलता है कि लॉरेंजो नाटक कर रहा था तो वो उसे उसी वक्त काम से निकाल देती है। इसके बाद लॉरेंजो जब चर्च के बाहर बैठा था तभी पैम्पेनिया वहां से जाने लगती है, पर तभी लॉरेंजो उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो भी उसे अपने साथ ले जाए। तो पैम्पेनिया उसकी बात मान जाती है और उसे अपने साथ ले जाती है। दूसरी तरफ हम थॉमस को देखते हैं जो कि झील के अंदर एक लड़की को देखता है जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। फिर वो उससे बात करने लगता है और उसे बताता है कि वो पैम्पेनिया नाम की एक लड़की से शादी करने जा रहा है। अब ये सुनकर उस लड़की के मन में भी लालच आ जाता है और वो उससे झूठ बोल देती है कि मैं ही पैम्पेनिया हूँ। असल में वो लड़की एक राजा से शादी करना चाहती थी ताकि वो अपनी बाकी की जिंदगी मजे से गुजार सके। अब क्योंकि थॉमस ने पैम्पेनिया को कभी देखा ही नहीं था, इसलिए वो उस लड़की की बात मान लेता है और उसे वो लड़की भी बहुत पसंद आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ पैम्पेनिया और लॉरेंजो पैम्पेनिया के घर पहुंच जाते हैं। आगे जब वो दोनों बातें कर रहे थे तब लॉरेंजो उसे बताता है कि मैं उस लड़की से बहुत प्यार करता हूँ जिसने उस दिन मेरी आंखों पर पट्टी बांधकर मुझे किस किया था। तभी पैम्पेनिया उससे कहती है कि अब तुम उस लड़की को कैसे पहचानोगे, तो लॉरेंजो कहता है कि वो किसी भी तरह से उसे पहचान लेगा। फिर पैम्पेनिया से कहती है कि अगर तुमने मुझे किस किया तो तुम उस लड़की को पहचान लोगे। फिर जब लॉरेंजो पैम्पेनिया को किस करने ही वाला था कि तभी वहां पर जेर्बिनो अपने आदमियों के साथ आ जाता है। वो पैम्पेनिया को अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन तभी लॉरेंजो जेर्बिनो को अपने साथ लड़ने के लिए कहता है। आगे उन दोनों में लड़ाई होती है, लेकिन लॉरेंजो जेर्बिनो के सामने टिक नहीं पाता। फिर जब जेर्बिनो उसे मारने ही वाला था कि तभी पैम्पेनिया उसे रोक देती है और उससे कहती है कि अगर लॉरेंजो को कुछ भी हुआ तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। इस पर जेर्बिनो उसे छोड़ देता है और उसे तहखाने में बंद कर देता है। अब पैम्पेनिया को लग रहा था कि जेर्बिनो उसे भी मार सकता है, इसलिए वो जेर्बिनो से उसी वक्त शादी करने के लिए कहती है और साथ ही वो उससे ये भी कहती है कि शादी के बाद उसे लॉरेंजो को छोड़ना होगा। अब जेर्बिनो उसकी शर्त मान जाता है और वो अपने दो साथियों को फादर को लाने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद फादर भी वहां पर आ जाते हैं। अब पैम्पेनिया उन्हें कुछ पैसे देकर कहती है कि मुझे ये शादी नहीं करनी, इसलिए आप जितना हो सके इस शादी को आगे बढ़ाने की कोशिश करो। आगे जब उन दोनों की शादी हो रही थी तो फादर पैम्पेनिया के बोलने पर शादी को डिले करने लगता है, लेकिन इससे जेर्बिनो को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो फादर को तलवार दिखाकर उन्हें जल्दी शादी करने के लिए कहता है। तभी थॉमस भी वहाँ पर आ जाता है और थॉमस के हाथ में गन देखकर जेर्बिनो वहाँ से भाग जाता है। फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पर लॉरेंजो भी आ जाता है और फिर लॉरेंजो और थॉमस मिलकर जेर्बिनो के सभी आदमियों को मार देते हैं। आगे लॉरेंजो जेर्बिनो को अपने साथ लड़ने के लिए कहता है और वो दोनों एक कुएं पर खड़े होकर लड़ने लगते हैं। उसी दौरान जेर्बिनो कुएं में गिर जाता है और वो वहीं पर मारा जाता है। तभी पैम्पेनिया भी वहां पर आ जाती है और थॉमस से कहती है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। आगे जब पैम्पेनिया उसे अपना चेहरा दिखाती है तो थॉमस उससे कहता है कि तुम वो पैम्पेनिया नहीं हो जिससे मैं प्यार करता हूँ। उसी दौरान वो लड़की भी वहां पर आ जाती है और वो थॉमस को सब कुछ सच बता देती है। वो कहती है कि मैं एक दासी हूँ, पर क्योंकि मैं एक राजा से शादी करना चाहती थी इसलिए मैंने तुमसे झूठ बोला, लेकिन मैं तुमसे सच में प्यार करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अब क्योंकि थॉमस भी उससे प्यार करने लगा था इसलिए वो उससे शादी कर लेता है। इसके बाद पैम्पेनिया लॉरेंजो के पास आती है, लेकिन लॉरेंजो उससे कहता है कि मैं तो सिर्फ उसी लड़की से शादी करूंगा जिसने उस दिन मेरी आंखों पर पट्टी बांधकर मुझे किस किया था। अब ये सुनकर पैम्पेनिया उसे किस करने के लिए कहती है। फिर लॉरेंजो जैसे ही उसे किस करता है तो वो समझ जाता है कि ये वही लड़की है। इसके बाद उन सभी लोगों की शादी हो जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।